चलिए बात करते हैं यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टेम के बारे में। तो स्टेम जो होता है बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम का पार्ट होता है हमारे पास एंड इट इज द एरियल पार्ट। ये एरियल पार्ट होता है बेसिकली प्लांट का जो डेवलप होता है फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। एरियल पार्ट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से ये आपका डेवलप होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी सीड है, तो जब ये जर्मिनेट होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के अंदर एक तो हमारे पास आता है रेडिकल और दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पर ये प्लूम्यूल। तो ये जो प्लूम्यूल है यही आपका कन्वर्ट होता है शूट में, ठीक है जी। और इसी शूट के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास स्टेम। दूसरी तरफ हमारे पास एक रेडिकल है और रेडिकल कन्वर्ट होता है हमारे पास इधर बेटा रूट के अंदर। ये हमारे पास प्लूम्यूल से बनता है और रूट जो बनती है वो रेडिकल से बनती है, जिसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में बात करें। एक स्पेशल चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अब ये नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती है, मान लीजिए ये मेरे पास छोटी सी स्टेम है और इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये लीव्स है। गॉट इट, दीज आर द लीव्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लीफ जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रखी होती है वहीं पर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो लीफ ओरिजिनेट हो रखी है, उसी को हम बोलते हैं नोड। तो ये भी नोड है और ये भी नोड है और इन दोनों के जो बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड द इंटरनोड। तो बेसिकली नोड और इंटरनोड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम। ये सिर्फ स्टेम के अंदर ही पाई जाती है। गॉट इट। उसके अलावा बर्ड्स, इनके अंदर बर्ड्स प्रेजेंट होती है। बर्ड्स दो तरीके की है हमारे पास, एक्सिलरी बर्ड्स और दूसरी हमारे पास यहाँ पर बच्चों टर्मिनल बर्ड्स। अब ये बर्ड्स क्या होती है बेसिकली, तो बर्ड्स आर द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टेम है हमारे पास, यही वाली स्टेम है, ठीक है। अब ये स्टेम की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक टिश्यू प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन हुआ तो हमने यहाँ पर क्या देखा, स्टेम का इलोंगेशन हो गया। यहाँ पर अब मेरे पास शूट के टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अब कई बार क्या होता है, जब स्टेम की ग्रोथ हो रही है तो स्टेम की ग्रोथ नॉर्मली होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि कुछ सेल्स अनडिफरेंशिएट रह जाती है, कुछ सेल्स यहीं पर प्रेजेंट रह जाएगी जो डिफरेंशिएट नहीं होगी, जिनके अंदर डिवीजन नहीं होगा, वो आगे निकल जाएगी, ठीक है। बाकी जो सेल्स है वो आगे निकल जाएगी और कुछ सेल्स का गुच्छा हमारे पास यहीं पर रह जाएगा। एंड दिस मेक बर्ड, दिस मेक बर्ड, इसी को हम बर्ड बोलते हैं। तो बर्ड इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, और यही जो बर्ड है डिफरेंशिएट होगी, देन दिस बर्ड डिफरेंशिएट। बाद में ये बर्ड डिफरेंशिएट होगी, हो सकता है डिफरेंशिएट हो जाए लीफ में, तो हम इसको यहाँ पर बोलेंगे लीफ बर्ड। हो सकता है फ्लावर में डिफरेंशिएट हो जाए, यहाँ से फ्लावर निकल जाए, तो मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर फ्लोरल बर्ड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी बर्ड से लीफ निकल गई तो यानी डिफरेंशिएट हो गया ये, देन इट बिकम नोड, तो ये हमारा बाद में नोड कहलाएगा। और इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इनके अंदर बर्ड्स होती है। अब बर्ड्स की पोजीशन होती है टर्मिनल एक्सिट। टर्मिनल मतलब टॉप पर हो सकता है कोई बर्ड, अब वहां से वो किसी भी चीज में डिफरेंशिएट होती है। एक्सिलरी मतलब एक्सिलरी पोजीशन, जैसे यहाँ पर आई, ये देखिए ये बर्ड थी, यहाँ से लीफ निकल गई, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा,
ये आपकी एक्सिलरी पोजीशन कहलाती है। और ये जो एंगल बना है स्टेम के बीच में और स्टिक के बीच में, दिस इज कॉल्ड द एक्सिलरी एंगल। दिस इज कॉल्ड द एक्सिलरी एंगल, ये हमारा एक्सिलरी एंगल कहलाता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है बेसिकली स्टेम का? द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू स्प्रेडिंग ब्रांचेस, इसमें से ब्रांचेस निकलती है, बियरिंग लीव्स, जिनके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती है हमारे पास, एंड फ्रूट्स प्रेजेंट है। तो इसी में से यहाँ पर ये देखिए जैसे जी ब्रांचेस निकलती है, ठीक। तो इनके अंदर हमारे पास लीव्स होती है और फ्रूट्स होती है। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ स्टेम। अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो स्टेम्स होती है, ये स्टेम भी अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लेकर के आते हैं। दीस स्टेम्स हैव सम मॉडिफिकेशंस फॉर व्हाट? स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, किस किस पर्पस के लिए होती है? फूड की स्टोरेज के लिए स्टेम अपने अंदर मॉडिफिकेशन आती है, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, और फूड की एसिमिलेशन के लिए, यानी कि फूड की बेसिकली सिंथेसिस के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए जब मैं स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ, यानी कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर रही है फॉर वेरियस फंक्शंस, फॉर वेरियस पर्पस। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर फॉर सपोर्ट। अब देखो ये जितनी भी मॉडिफिकेशंस है, ये इसकी एक्सटर्नल फीचर्स में हो रही है, फॉर्म्स में हो रही है, स्ट्रक्चर्स में हो रही है, यानी देयर आर सम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यहाँ पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अब सपोर्ट के लिए क्या होता है, इनके अंदर टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको मैं बोलता हूँ स्टेम टेंड्रिल। तो जैसे हमारे पास बेल वाले पौधे होते हैं, जैसे गिलोय की बेल होती है, ठीक है, या मनी प्लांट है हमारे पास, तो आपने देखा होगा जैसे गिलोय की बेल बहुत जल्दी बढ़ती है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक, तो बहुत जल्दी से उसकी ग्रोथ होती है। और उसको अगर आपने कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, कोई रस्सी बांध दी, वो उस पर लिपटते हुए क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर चढ़ जाता है। तो यानी कि स्टेम अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लेकर के आती है क्या? तो उसके अंदर टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन होती है। ये देखिए जैसे हमारे पास क्या, अब ये यहाँ पर जो बड़ी बड़ी लीव्स है, ये छोटी छोटी, और अब इसके अंदर हमने कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए कोई रस्सी बांध दी, तो उसके ऊपर ही लिपटती ऊपर चढ़ जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज द स्टेम टेंडल। तो स्टेम टेंडल पाई जाती है किसके अंदर? बेसिकली वाटरमेलन। ये वाटरमेलन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और बेल वाले जैसे हम ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल होती है, जो जनरली आप लोगों ने सुना होता है, ठीक है। कुकुम्बर है, ऐसे तो बहुत सारी होती है, अरबी की बेल होती है, खीरे की बेल होती है, ठीक है, आपकी गिलोय की बेल होती है, मनी प्लांट भी एक बेल है। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। तो ये चीज पता चली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा दूसरा है फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, स्टेम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, जी हाँ, स्टेम यहाँ पर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। हाउ? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो ये जो एक्सिलरी बड होती है बेटा, ठीक है, ये जो बड होगी, यहाँ पर कांटे निकल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पाइंस, या फिर थोन्स भी बोल देते हैं। देयर आर सम पॉइंटेड थोन्स, यानी कि कांटे। तो ये कांटे निकल जाते हैं बोगनविलिया में, ये सब मॉडिफाई हो जाते हैं किस चीज के लिए? प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल से, जैसे गुलाब के फूल में होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए अंदर स्पाइंस या थॉर्न्स आ जाते हैं। देन फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम स्टेम का एक और कमर्शियल लेवल पर यूज करते हैं, फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट ग्रो कर दो, एक्सेप्ट सीड, सीड को छोड़ करके। आपने सीड यूज नहीं किया, या तो आप प्लांट्स की रूट्स ले रहे हैं, उससे आप नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, या प्लांट की स्टेम ले ली, जैसे गुलाब का पौधा होता है, हम कैसे ग्रो करते हैं? उसकी स्टेम लेते हैं, स्टेम को कट करते हैं, और वो अपना नॉर्मली 1.5-2 महीने के अंदर अच्छी ग्रोथ उसकी हो जाती है। स्टेम कटिंग का बेनिफिट ये होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग मान लीजिए नींबू है, अगर आपको नींबू का पौधा लगाना है, और अगर आप उसके सीड से पौधा लगाते हैं, तो
जब तक उसकी ग्रोथ होगी और वो फल देने लगे, कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं उसकी ग्रोथ होकर के वो फल देना स्टार्ट करे। नींबू के पेड़ में बता रहा हूँ, मतलब वो बीज से ग्रो किया जाता है। कमर्शियल लेवल पर उसकी स्टेम से यूज करते हैं, 1 से 1.5 साल में उसके अंदर प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है। हमारे पास गुलाब का पौधा हम स्टेम कटिंग करते हैं। तो एक तो हम यहाँ पर ये यूज करते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरी चीज, कुछ और भी मेथड होते हैं हमारे पास, जैसे कि मिंट है, जैस्मीन है, ये भी ग्रो किए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये सब भी इन मेथड से ग्रो किए जाते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ग्रास की, वो भी इस मेथड से ग्रो किए जाते हैं स्टेम के थ्रू। आपने पढ़ा होगा लेयरिंग, क्लास 10th में लेयरिंग मेथड होता है हमारे पास। तो लेयरिंग के थ्रू भी, लेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने खेती इस तरीके से नालियां बना दी है यहाँ पर, और कोई भी एक पौधा वहां पर लगा दिया है, स्ट्रॉबेरी है, जैस्मीन है, या मान लीजिए लाइनिंग है ना, और यहाँ पर अभी आपने जैस्मीन उगा दी। अब ये जब जैस्मिन ग्रो होती है तो इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रो होगी, जमीन पर यहाँ पर गिर जाएगी, जमीन पे सॉइल में टच होने के बाद अपनी रूट्स डेवलप करेगी, देन इसके अंदर शूट डेवलप होती है और इसके फिर से फर्दर लीव्स, ये स्टेम फर्दर ऐसे, फिर रूट्स, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। दिस इज द लेयरिंग मेथड, ये हमारा लेयरिंग मेथड कहलाता है। बाद में स्टेम में कट मार देते हैं बीच बीच, क्योंकि अगले वाला जो हमारे पास प्लांट होता है वो पीछे वाले से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता रहता है। मिंट है, जैसे पुदीने का पौधा है, तो कुछ अगर यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो बहुत तरीके आपको बताएंगे वो कि मिंट वगैरह आप कैसे सिर्फ स्टेम के थ्रू उसको उगा सकते हैं। आपने छोटी छोटी पतली पतली इसकी डंडियां ली, पुदीने की जो डंडी होती है लंबी, है ना, और एक बोतल के अंदर मिट्टी डाल दीजिए, छेद कर दीजिए उसमें 15, 20, 50, और हर छेद के अंदर एक स्टेम डाल दीजिए, उसमें से वो उसकी ग्रोथ हो जाएगी नॉर्मल स्टेम से, और पूरा का पूरा जो आपका पौधा होगा वो भर जाएगा चारों तरफ से। तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड होता है और बहुत फास्ट मेथड होता है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड, फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड की एसिमिलेशन के लिए भी यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लांट है जिसका नाम है ओपनशिया, तो उसकी जो स्टेम होती है फ्लैट होती है, फ्लैट स्टेम है, ठीक है जी। तो फ्लैट स्टेम होती है जिसके अंदर हम देखते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये चारों तरफ इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंस है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होती है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो सुना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की लीव्स में होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा सुना तो बिल्कुल गलत सुना है, कभी भी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की लीव्स में नहीं होती। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में, लीव्स सारी ग्रीन होती है सारी के सारी, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन हम देखते हैं प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है, हर ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, भले चाहे वो स्टेम क्यों ना हो। तो स्टेम ग्रीन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी, लीव्स तो ग्रीन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि इन एवरी ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। एक और मॉडिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर इसकी बताता हूँ, और फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए इसके अंदर बच्चों क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपने कभी जिंदगी में सोलानम ट्यूबरोसम को खाया ही होगा, सोलानम ट्यूबरोसम मतलब कि पोटैटो यानी कि आलू, है ना। अब आलू को कैसे उगाया जाता है ये समझा दूंगा। देखो नॉर्मली आलू के लिए कोई सीड या बीज यूज नहीं करते, आलू को कैसे उगाया जाता है, जो छोटे छोटे आलू होते हैं, इतने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे देखे होंगे आते हैं मार्केट, तो जो छोटे छोटे आलू होते हैं जमीन में, वही जो लाइनिंग बनी होती है जब हम वहां पर सॉइल की टिलिंग करते हैं तो उसमें डाल दी जाती है, ठीक है, मिट्टी से थोड़ा सा कवर कर दिया, वो ग्रो कर जाती है, ठीक। एक तरीका और क्या होता है कि मान लीजिए छोटे आलू नहीं, हमारे पास बड़े आलू, ठीक है, ये बड़ा आलू, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर ना आप देखेंगे छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती है बेटा इस तरीके की, और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं
eyes of potato. These are the eyes of potato. और हम इस आलू को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, इसको बीच में से काटते हैं और कुछ इस तरीके से कट करते हैं कि कुछ हिस्से में आईज आ जाए एक तरफ, ठीक है जी, और कुछ हिस्से में आईज आ जाए दूसरी तरफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आलू लिया, ये देखिए, और ये दूसरी तरफ आलू, ठीक है, दो हिस्से हो गए। अब इसके अंदर यहाँ पर एक आईज है, यहाँ पर हमारे पास दो आईज। तो यही जो आईज होती है, इन्हीं में से हमारे पास क्या होता है, स्टेम डेवलप हो जाता है, ठीक है। यही आईज बेसिकली और कुछ नहीं होती बच्चों, यही हमारी बर्ड्स होती है। और जब इनमें स्टेम डेवलप हो गई तो मैं इसी को नोड बोल दूंगा, और इसी में स्टेम जो डेवलप हुई है, यहाँ पर मेरा ये दूसरा आलू ग्रो कर, तो ये भी नोड और ये भी नोड, तो दोनों के बीच का गैप इंटरनोड। और मैंने आपको बताया था कि नोड और इंटरनोड दोनों किसका पार्ट होते हैं, स्टेम का पार्ट होते हैं। नोड और इंटरनोड दोनों स्टेम का पार्ट होते हैं। तो भले ही इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो सॉइल के नीचे होती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स है, तो हम इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। दिस इज कॉल्ड द अंडरग्राउंड स्टेम। वैसे तो ये रूट फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम है। और आलू को ग्रो करने के लिए हम इस सेक्शन को यूज करते हैं। तो यही चीजें हमारी बोली जाती है बेटा, वेजिटेटिव यूनिट। इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव यूनिट या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इसका नाम है यहाँ पर ट्यूबर, है ना। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो हम आलू यहाँ पर ग्रो करते हैं, वहां पर जो हमारे पास वेजिटेटिव यूनिट होती है उसको ट्यूबर बोला जाता है। ऐसे अदरक भी जमीन के नीचे होती है, उसकी वेजिटेटिव यूनिट को राइजोम बोला जाता है। ओनियन की वेजिटेटिव यूनिट को हम बल्ब बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम वेजिटेटिव यूनिट्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिनको हम यूज करते हैं प्लांट्स को उगाने के लिए। लेकिन ये सारा काम जमीन के नीचे है, तो अंडरग्राउंड, वैसे तो रूट फॉर्मेशन, लेकिन इनके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज रूट फॉर्मेशन। हम इनको यहाँ पर रूट फॉर्मेशन बोलते हैं। चलिए लीफ के बारे में बात करते हैं। तो जब लीफ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इट इज डेवलप फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे ये डेवलप होती है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल यानी कि शूट यानी स्टेम के अंदर एपिकल टिश्यू, एपिकल मतलब एपेक्स पर, टॉप पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये स्टेम है और यहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये रहा या ये रहा मेरे पास, तो शूट है। और शूट के एपिकल यानी एपेक्स पर, टिप पर जो मेरिस्टेम होता है उसी से हमारी डेवलप होती है। जैसे जैसे ग्रोथ हो रही होती है लीव्स निकलती रहती है। ऐसा नहीं कि पहले पूरी स्टेम निकल जाएगी उसके बाद लीव्स रहेगी, नहीं है। फिर यहाँ तक है मान लीजिए ग्रोथ, तो यहाँ पर ये लीफ निकली, अब यहाँ पर ग्रोथ होगी तो ये यहाँ पर लीफ निकलेगी, फिर आगे ग्रोथ होती है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस चलती है। सबसे पहली चीज तो उसके बाद हम देखते हैं फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास लीफ है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो डंडी है मेरे पास, जिसके ऊपर ये लीफ ओरिजिनेट है, ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज टर्म्ड एज पेटियोल। ये हमारे पास पेटियोल कहलाती है। और ये पेटियोल के अंदर आप देखेंगे जो सर्कल है, बेसिकली दीज आर द सेल्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोलेनकाइमा सेल। दीज आर द कोलेनकाइमा सेल, जिनसे पेटियोल बनी होती है। और ये कोलेनकाइमा सेल्स करती क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट, यानी कि प्लांट के पार्ट्स को, यानी कि लीफ को बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। किस तरीके से, मान लीजिए लीफ है, अब हवा चल रही है तो ये लीफ लहरा रही है इस तरीके से, ये क्यों, और टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेटियोल होती है हमारी कोलेनकाइमा टिश्यू की प्रेजेंट होती है। वन थिंग इज दैट। दूसरी चीज, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास लीफ जो है, ये जो पेटियोल है, अब हवा नहीं चल रही, तो ऐसा नहीं है अब ये टफनेस रिजिड रहेगी, ऐसा नहीं कि लीफ इस तरीके से मुरझा जाएगी, इस तरीके से रहेगी, ठीक है।
तो यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वन थिंग इज दैट। उसके बाद इस पेट्रियोल की जो आउटर लेयर है हमारे पास, मान लीजिए बिल्कुल नया नया लीफ है, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है ये वाली, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस कहलाती है। एपी यानी कि आउटर और डर्मिस यानी कि स्किन। तो जो हमारी भी जो आउटर स्किन होती है इसको डर्मिस बोला जाता है। स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। जैसे आपने वो टीवी में ऐड देखा होगा, है ना, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, तो डर्मी यानी कि डर्मिस, है ना, आपकी स्किन को कूल रखने के लिए होता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास ये पेट्रियोल हो। अब यही जो स्ट्रक्चर है लीफ के अंदर तक जारी होती है। देखिए इस तरीके से, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। तो अब लीफ के अंदर जो ये हमारी पेट्रियोल अंदर एंट्री मारी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। ये मेरा मिडरिब कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। और यहीं पर हम देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके। दीज आर द वेन्स। ये हमारी वेन्स कहलाती है। और फर्दर इन वेन्स में भी स्ट्रक्चर निकली होती है। देखिए फर्दर इन वेन्स में भी स्ट्रक्चर्स निकली होती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, दीज आर टर्म्ड एज वेनलेट्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पर बच्चों वेनलेट्स बोलते हैं। गॉट इट? दीज आर कॉल्ड द वेनलेट्स कहलाते हैं। इन वेन्स और वेनलेट्स के अंदर भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट की लीफ के भी हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहे होते हैं। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। लीफ की मैंने कुछ चीजें आपको बताई है यहाँ पर। अब क्या क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शन? देखिए मैन्युफैक्चर द फूड। फूड यहाँ पर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो फोटोसिंथेसिस होती है, ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी चीज, कोई भी जो लीफ होती है हमारे पास, उसके अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो मैंने पेट्यूल बताया, एक चीज और होती है जिसको मैं बोलता हूँ लीफ बेस। लीफ बेस क्या चीज होती है? चलो ठीक है, जैसे कि स्टेम है और ये लीफ यहाँ से ओरिजिनेट है, तो आप देखेंगे ये जो स्टेम के जिस पोर्शन पे अटैच है, बेसिकली जो सेक्शन है ये वाला, दिस दिस इज कॉल्ड द लीफ बेस। यानी कि स्टेम का वो सेक्शन, ये देखिए अगर इस तरीके से होता मेरे पास, तो ये वाला जो सेक्शन है ये है, ये दिस इज कॉल्ड द लीफ बेस। ये हमारा यहाँ पर लीफ बेस कहलाता है बच्चों। पेटियोल मैंने आपको बताई दिया स्ट्रक्चर है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक बात और बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड द लेमिना। लेमिना क्या चीज होती है? तो जो लीफ का जो आउटर रीजन होता है ये, है ना, दिस इज कॉल्ड द लेमिना। ये हमारा लेमिना कहलाता है। इसी को मैं लीफ ब्लेड भी बोलता हूँ। ऑल्सो कॉल्ड द लीफ ब्लेड। यही हमारे घर में लीफ ब्लेड कहलाता है। अच्छा, कई बार हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए मेरा स्टैंड है, ये लीफ है, तो लीफ के अंदर हम देखा दो छोटी छोटी लीव्स निकल जाती है इस तरीके। यहाँ पर दो छोटी छोटी सी लीव्स निकल जाती है। दीज आर कॉल्ड द स्टिप्यूल। देयर आर टू स्मॉल लीव्स जो ओरिजिनेट होती है आपके यहीं से, ठीक है, तो इन्हीं को हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा लीफ निकलती है, जैसे मान लीजिए लीफ निकल रही है, एक तो कंडीशन ये हो गई। हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा सोलन एरिया होता है। ये देखिए इस तरीके से सोलन एरिया दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा फूल सा जाता है और देन इसके ऊपर से यहाँ से लीफ निकल रही होती है। तो दिस इज कॉल्ड द पुलविनस। ये मेरा कहलाता है इधर में पुलविनस। जो सोलन एरिया है लीफ बेस में सोलन, एंड दैट इज कॉल्ड द पुलविनस। जो स्ट्रक्चर लीफ को होल्ड करके रखी है वो पेटियोल कहलाती है। और जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, दिस इज कॉल्ड द लेमिना और द लीफ ब्लेड, वो हमारा यहाँ पर लीफ ब्लेड कहलाता है। अब इसके अंदर एक चीज और भी है बच्चों कि जैसे ये एक लीफ मैंने आपको बना करके दिखाई है और इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स, आप देखिए कि इसका जो अरेंजमेंट है इस वाली लीफ के अंदर वेन्स वेनलेट्स का, और इस लीफ के अंदर जो वेन्स वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। दिस इज कॉल्ड द वेनेशन।
इसी को हम लोग बोलते हैं विनेशन। तो लीफ के ऊपर एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों, विनेशन पूछा जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विनेशन के ऊपर जनरली सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज विनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ veins and winglets in leaf। तो जो veins और winglets का जो अरेंजमेंट होता है लीफ के अंदर, उसी को हम लोग यहाँ पर विनेशन बोलते हैं। विनेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों लीफ के अंदर यहाँ पर विनेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, विनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है। और विनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ veins एंड द winglets इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। और हमारे पास विनेशन बच्चों यहाँ पर दो तरीके का होता है। एक होता है रेटिकुलेट विनेशन और दूसरा है पैरेलल विनेशन। ठीक है, दो तरीके का विनेशन है, एक रेटिकुलेट विनेशन है और एक पैरेलल विनेशन। दोनों के बारे में एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, विनेशन तो समझ में आ ही जाएगी कि जो रेटिकुलेट विनेशन होता है नॉर्मली इट इज प्रेजेंट इन डाइकोट लीफ और पैरेलल विनेशन प्रेजेंट होता है मोनोकोट लीफ। हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, अगर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स। लेकिन कौन से प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होते हैं मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। मोनोकोट डाइकोट सीड के बारे में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना समझ लीजिए, जो सीड होते हैं हमारे पास, जो बीच में से जैसे खुल जाते हैं, चना है, राजमा है, मूंगफली है, बादाम है, मटर का दाना होता है, जैसे वो भी दो पार्ट से बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है ना। तो वो हमारे पास कहलाते हैं डाइकोट। उनके अंदर एक लाइन ऑफ डेhiscence होती है जिसके थ्रू, जैसे ये है ना, ये इस तरीके से रप्चर्ड हो गया ना ये, तो लाइन ऑफ डेhiscence होती है जिसकी वजह से इजीली ब्रेकेबल होते हैं दो पार्ट्स में, वो डाइकोट होती है। मोनोकोट होते हैं जो बीच में से डिवाइड नहीं होते, जैसे चावल है, गेहूं है, ये मोनोकोट होते हैं। तो घास होती है, ग्रास, ये भी मोनोकोट होती है। एक जनरल एग्जांपल दिया सीड के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास कुछ मोनोकोट प्लांट्स के अंदर मोनोकोट लीफ होती है, डाइकोट प्लांट के अंदर डाइकोट लीफ होती है। तो मोनोकोट लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन है, यानी जो बीन्स और विनलेट्स का अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल ही होता है। एंड डाइकोट के अंदर हमारे पास यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है ये पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, ये देखिए। अगर मैं बात करता हूँ रेटिकुलेट के बारे में, ये लीफ है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेंडमली हमारे पास बीन और विनलेट्स होती है, कोई पैटर्न नहीं है। बीन्स और विनलेट्स होती है, रेंडमली अरेंज होती है, तो मेरा रेटिकुलेट विनेशन कहलाता है। जबकि पैरेलल विनेशन में क्या होता है, देखिए इस तरह लीफ है, तो इसके अंदर ये भी मेरा पैरेलल कहलाता है। और इस तरीके से जो होता है, इसी पैरेलल विनेशन, तो मिड रिप अगर मैं फोल्ड करूँ तो बिल्कुल एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे। तो ये मेरा पैरेलल विनेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द बच्चों यहाँ पर पैरेलल विनेशन। तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ की टाइप होती है। अब लीफ दो तरीके की है मेरे पास है। एक होती है सिंपल लीफ, ठीक है, और दूसरी है मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड। अब देखिए सिंपल लीफ कैसी होती है, जैसे ये, या तो ये है जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है, दिस इज द सिंपल लीफ।
या आपने गुलाब के फूल में देखी होगी, गुलाब की जो लीव्स होती है, देखिए ये दोनों मेरे पास सिंपल लीव्स, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, देखो जो लीफ ब्लेड है लैमिना है, प्रॉपर प्लेन है, और यहाँ पर देखेंगे इस लीफ ब्लेड के अंदर कुछ कट लगे हुए हैं, इन कट को मैं बोलता हूँ इंसीजन, ठीक है। तो सिंपल लीफ में क्या होता है, इंसीजन होते हैं इस तरीके से, लेकिन कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होता है, ये जो इंसीजन होते हैं बेटा, ये बहुत गहरे होते हैं, और इतने गहरे होते हैं कि मिडरिप को टच कर देते हैं, ये देखिए मिडरिप तक टच हो गए हमारे लिए, देखा आपने, ये जो इंसीजन होते हैं, these incisions touch the midrib, ये मिडरिप को टच कर देता है, जब ये मिडरिप को टच कर देते हैं तो इन्हीं को हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चों कंपाउंड लीफ, दीज आर कॉल्ड द कंपाउंड लीव्स, हमारे पास कंपाउंड लीव्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक चीज और भी होती है, अगर मैं कंपाउंड लीव्स के बारे में बात करूँ तो समटाइम्स इस तरीके भी कंपाउंड, ये देखिए जैसे लीफ है यहाँ पर, ये 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 इसे हम देखें गैप जो है इनके बीच में काफी ज्यादा हो चुका है, जैसे आपका नीम वगैरह के अंदर होता है, तो ये भी हमारे पास जो बीच वाली जो डंडी होती है ना, ये इंसिजन इतने ज्यादा बढ़ गए, और ये बीच वाली डंडी यहाँ पर मिडरिप को ही रिप्रेजेंट कर रही है एक तरीके से, इट रिप्रेजेंट द मिडरिप। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये मिडरिप है बेसिकली, इसके अंदर जो बड होती है, बड से ही तो हमारी लीफ निकली होगी, साइड में जो लेटरल लीव्स होती है, तो बड प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेडियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, बट इट नेवर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट्स, कंपाउंड लीव्स की जो लीफलेट्स होती है, these are the, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। अब ये कंपाउंड लीव्स है मेरे पास फर्दर दो तरीके की, तो कंपाउंड लीव्स होती है फर्दर दो तरीके की है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वाइवा वगैरह के अंदर पूछा जाता है हमारे पास। एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीव्स, और दूसरी होती है पामेट्री कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती है इन कॉमन एक्सिस which represent the midrib of leaf, ओके, जैसे कि नीम के अंदर, यही वाला एग्जांपल, ये देखिए बहुत सारी नंबर ऑफ लीफ प्लेट्स है, जहां पर मेरे पास मिडरिप बीच वाली कॉमन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसी कॉमन एक्सिस को जो मिडरिप को रिप्रेजेंट करती है, इसी को हम बोलते हैं रेचिस, दिस इज कॉल्ड द रेचिस, ये हमारे पास रेचिस हो जाती है, जैसे कि नीम वगैरह के अंदर। कॉमेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, लीफलेट्स अटैच होते हैं कॉमन पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर तो अलग अलग पॉइंट पे अटैच है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट में अटैच होती है, जिसका एग्जांपल है स्किन कॉटन, ये देखिए इस तरीके से कॉमन पॉइंट है, और ये यहाँ से लीफ निकल गई, ठीक। तो कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीफलेट्स निकल गई है, दीज आर कॉल्ड द कॉमेटली कंपाउंड लीव्स,